15 और 16 उसी अध्याय में का पहले 3 का 3-4 पद पढ़ो, पढ़िए मेरे साथ। और वह मेल बल से यहोवा के लिए हवन करे, अर्थात जिस चर्बी से अतड़ियां ढपी रहती थी और जो चर्बी उनमें लिपटी रहती है वह भी, और दोनों गुर्दे और उनके ऊपर की चर्बी, जो दोनों गुर्दे और उनके ऊपर की जो चर्बी है, आगे कमर के पास रहती है, जो कमर के पास रहती है, और गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर और गुर्दे समेत कलीजा के ऊपर झिल्ली, इन सबों को वह अलग करे, इन सबों को अलग करे। अब यहाँ पर जो है ना होम बलि और पाप बलि करने के विषय में दो यहाँ पर बलिदान करने के विषय में है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, जब मेल बलि और पाप बलि, मेल बलि और पाप बलि को जब बलिदान किया जाता है तो वहां पर जब उसको बलि चढ़ाया जाएगा तो वहां पर लिखा है, तो जब उसे बलि चढ़ाएगा तो तुझे क्या करना है, क्या करना है? मेल बलि और पाप को जो बलि चढ़ाना है उसके विषय में क्या करना है, फिर से मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। 3 और 4 पद पर जी। और वह मेल बलि में से, मेल बलि में से, मेल बलि में से यहोवा के लिए हवन करे, अर्थात जिस चर्बी से, देखो क्या करना है, मेल बलि से यहोवा के लिए क्या करना है, हवन करना है। और हवन किस चीज का किया जाएगा, किस चीज का, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, पढ़ो। और मेल बलि में से यहोवा के लिए हवन करे, अर्थात जिस चर्बी से अतड़ियां ढपी रहती है, ढकी रहती है चर्बी से, और जो चर्बी उनमें लिपटी रहती है, वह भी, और दोनों गुर्दे और उनके ऊपर की चर्बी, जो कमर के पास रहती है, आगे और गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर की झिल्ली, क्या कलेजे के ऊपर की झिल्ली, समझ में आ गया? कलेजे के ऊपर क्या है, झिल्ली। इसका मतलब क्या होता है, पर्दा। क्या है कलेजे के ऊपर, पर्दा। तो उससे क्या करना है, नहीं, उसे क्या करना है, वो झिल्ली को क्या करना है, इन सबों को वो अलग करे। क्यों अलग करे? कि परमेश्वर के लिए क्या करना है, उसे क्या करना है, कलीजा के ऊपर क्या है, इस कलीजा के ऊपर झिल्ली है, ठीक है। अभी उसी का 9 और 10 पद पढ़ो। तब मेल बलि में से चर्बी को यहोवा के लिए हवन करे, अर्थात उसकी चर्बी भरी मोटी पूंछ को वह रीढ़ के पास से अलग करे, और जिस चर्बी से अतड़ियां ढकी रहती है, और जो चर्बी उनमें लिपटी रहती है, और दोनों गुर्दे और जो चर्बी उनके ऊपर कमर के पास रहती है, और गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर की झिल्ली, इन सभी को अलग करे। अभी फिर से 15 और 16 पद उसी अध्याय का आपको समझ में आएगा कि ये क्या चीज है, पढ़ो। और दोनों गुर्दे और जो चर्बी उनके ऊपर कमर के पास रहती है, और गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर की झिल्ली, और गुर्दे समेत कलेजे के ऊपर झिल्ली, कलीजा के ऊपर की झिल्ली, इन सबों को अलग करे, और याजक इन्हें वेदी पर जलाए। ये वेदी पर क्या करे, क्या करना है उसे, क्या करना है, क्यों आगे लिखा है, क्यों जलाना है, पढ़ो। यह हवन रूपी भोजन है। क्या है, आगे जो सुखदायक, अरे बाप रे, क्या है वो, जब उसे आग में डाला जाएगा, कहाँ डालना है उसे, आग में डाला जाएगा, तो वो आग में जलकर क्या होगा, उसका जो सुखदायक सुगंध के लिए होता है, जो सुखदायक सुगंध के लिए होता है, क्योंकि
सारी चर्बी यहोवा की है। उसकी सारी चर्बी यहोवा की। तो गुर्दे और कलेजे के ऊपर क्या है, जो पर्दा उसे निकालकर याजक के हाथ में दिया गया और याजक ने क्या किया, उसे आग में डाला। आग में डालने के बाद उसे वो क्या होता है, और जलने के बाद वो सुखदायक सुगंध परमेश्वर के सामने चढ़ाया। तो परमेश्वर ने उसे क्या किया, उस सुखदायक सुगंध को ग्रहण किया। हालेलुया, हालेलुया। ये पुराने वाचा में मेल बलि और पाप बलि के विषय में कहा, ठीक है। ये पुरानी वाचा खत्म हो गई। अभी नई वाचा में यीशु तुम्हारे लिए मेरे लिए मरा, लेकिन अभी बाइबल में लिखा है हमारे हृदय के ऊपर एक पर्दा है। जैसे लेवी व्यवस्था की किताब में हम देखते हैं कि परमेश्वर के लिए वो सुखदायक सुगंध करके उसे चढ़ाया जाता है, उसे आग में डाला जाता है। कहां पर डाला जाता है, कहां पर, फिर से बोलिए ना, कहां पर, आग में। कहां पर, पेंटिकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा का आग पुत्र आया, वो आग कहां गया, तो अंदर का क्या हुआ, और वो लोग क्या करने लगे, और बाद में क्या करने लगे, वो आग आने से पहले गए क्या वो लोग, वहां पर क्या हुआ, हर एक 120 लोग बैठे थे, हर एक के ऊपर आग की जीभ फटते उनको दिखाई दे, और हर एक के ऊपर आग वो फेंक गए, और अंदर जाकर जो थे आग ने क्या किया, सारी चीजों को भस्म कर दिया। हमारे कलिजा के ऊपर बचपन से लेकर आज तक पाप किए हुए गंदे का वो जो कलिजा के ऊपर जो पर्दा है ना, वो पर्दे ने क्या किया है, परमेश्वर को हम देख नहीं पा रहे। परमेश्वर बुला रहा है, मैं तो आपको खटखटा रहा हूं, मैं अंदर आना चाहता हूं, मैं अंदर आना चाहता हूं, लेकिन लोग क्या कह रहे, नहीं, मुझे चंगाई चाहिए, मुझे छुटकारा चाहिए, मुझे आशीष चाहिए, मुझे प्रभु आप अंदर मत आइए। यही लोग ऐसे कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपके साथ संगति करना चाहता है। संगति कब होगा, जब एक पर्दा हट जाएगा, जब वो आग में जल जाएगा, तो पर्दा हटने के बाद आप और परमेश्वर एक हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो वो कलीजा की जो ऊपर पर्दा है उसे आग में जलने के लिए कहा गया, उसे आग में जलाना है। हालेलुया, ताकि परमेश्वर को क्या मिले, सुगंध, परमेश्वर उसे निकलना। आपको पता है कई साल से हम प्रभु को तो ग्रहण किए, ठीक है, क्या कभी हमने प्रभु के साथ वैसे संगति किया है जो प्रेरित लोग करते थे? क्या हमने पौलुस जैसे किया है, क्या पतरस के जैसे किया है, क्या पूरा जीवन उसके लिए है, क्या उसके लिए गवाही देकर जी रहे हैं, क्या रात और दिन हम उसी के कहने पर चलते हैं, क्या केवल हमारे स्वार्थ के लिए हम आकर केवल झगड़े छुट्टे रास्ते लेकर जा रहे हैं? अगर ऐसी बात है तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ये सारी चीजों को एक साइड में रखिए, अपने हृदय के ऊपर जो पर्दा है ना उसे हटाइए, प्रभु को भीतर आने दीजिए, वो अंदर आपको जो है ना आपके साथ संगति करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। याजक के हाथ में वो दिया गया ताकि याजक उसे लेकर कहा डाले आग में, और आग क्या करता है, उसे जला देता है। क्या करता है, आग जला देता है। हाँ, वेरी गुड, हालेलुया। आग का काम क्या है, जलाना। और वो आग कहां था, परमेश्वर के तंबू के सामने, जो हवन वहां पर जो कंटिन्यू आग जलाते उसमें डाला, और वो सुगंध परमेश्वर के सामने चढ़ाया गया। हालेलुया, हालेलुया। ये आग दूसरी आग नहीं, ये परमेश्वर के बेटे के सामने आग है, उसमें जला। तो परमेश्वर क्या कहता है, हमारे अंदर जो पर्दा है, परमेश्वर कहता है मैं खटखटा रहा हूं, मैं अंदर आना चाहता हूं। पवित्र आत्मा तड़प रहा है, पवित्र आत्मा कहता है हे मेरे बेटे मैं
ने द्वार खोले थे, लेकिन हम किसके लिए द्वार खोले हैं? दारू के लिए, सिगरेट के लिए, व्यभिचार के लिए, गंदे काम के लिए, लुचपन के लिए, सारे संसार की चीजें के लिए हमने द्वार खोल के हमने क्या किया है? इस कलीसिया को हमने क्या किया है? कठोर बनाकर इस पर्दे को हमने एकदम फिट डिवाइस से बना लिया है, कभी टूटेगा ही नहीं। लेकिन वो कहता है यदि तेरी इच्छा है तो मैं आग भेजूंगा, उस पर्दे को मैं जला दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। याजक ने क्या किया? उसे आग में डाला। अभी परमेश्वर के पास लोग कौन है? याजक लोग हैं, जो आपको वचन दे देकर क्या करते हैं? हालेलुया। समझ में आया कुछ? मुझे लग रहा है कुछ डरने लगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, गलत मत समझिए। मैं आपको जो रियल बोलूं, मैं पहले से यूपी में आता हूँ। यूपी के सारे भाई हैं, मेरी बहू भी यूपी वाली है। आपको पता है? हमारी बहू है, फरवरी में शादी हुई है, जौनपुर की हमारी बहू, ठीक है। जब भी मैं यूपी आता हूँ तो यूपी में एक अच्छा सिस्टम है। कैसे? जिनकी नई शादी हुई है और 2-3 बच्चे हुए, वो भी क्या करते हैं? ऐसे रख लेते हैं बड़े देवर के सामने, जिनके सामने नहीं आता। पानी भी देना है, कुछ देना ऐसे। मेरे पास तो चर्च में आते ना, लेकिन औरत के सामने वो बिल्कुल भी अपने चेहरे को नहीं दिखाएंगे, घूंघट को नहीं हटाएंगे। लेकिन पति के सामने है ना? सही बात है, झूठ बोल रहा हूँ? क्या रात के समय में भी ऐसे 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 लेकर ऐसे बाकी में सो जाते हो? नहीं। वैसे ही कलीसिया का दूल्हा यीशु, उसके सामने कलीसिया के हर एक सदस्य का घूंघट उठना चाहिए, पर्दा उठना चाहिए, ताकि यीशु को हम आमने सामने फेस टू फेस देख सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर्दा है यहाँ पर क्या है? पुरानी वाचा में मेघ बलि और पाप बलि को ऐसे करने के लिए कहा है। एजकेल की किताब 37 अध्याय 26 अध्याय 26, 27, 28 पद पढ़िए। 26, 27 जल्दी से पढ़िए, आपको समझ में आएगा। 26 का, हाँ 26 का, 36 का 26 और 27, 26 का 26 और 27 एजकेल पढ़िए। मैं तुमको नया मन दूंगा, मैं तुम्हें नया मन दूंगा, और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय क्या है? सुनाई नहीं दे रहा है। किसके हृदय के विषय में बात कर रहा है? नहीं, किसके हृदय के विषय में बात कर रहा है? कैसा हृदय? अभी पत्थर को तोड़ने के लिए क्या चाहिए? बाप रे, समझ गए तो रहता क्या चाहिए? लेकिन पत्थर कैसे बन गया? तो प्रभु क्या कहता है? मैं तुम्हारे हृदय में से पत्थर का हृदय निकालूंगा। प्रभु कहता मैं निकालूंगा उससे। ओ बाप रे, आपको पता है पत्थर, मैंने खुद पत्थर तोड़ा। मैं बचपन में शादी होने के बाद मेरा जो बड़ा बेटा है वो पैदा हुआ, तब तक मैं पत्थर ऐसे गांव में, वहां पर जो है ना, यहाँ पर काले पत्थर नहीं है, हमारे यहाँ पर बड़े बड़े काले पत्थर होते हैं। तो जहाँ भी सड़क बनाना होता है, रास्ता, तो जो है ना ट्रैक्टर होता है, ये ट्रैक्टर से ऐसे जो ना पत्थर लाकर डाल देते थे, और एक ट्रैक्टर का जो है ना वो तोड़कर उसे छोटा छोटा, इतने बड़े बड़े पत्थर उसे फोड़कर छोटे छोटे ऐसे मिट्टी बनाने का जो है ना हमें 70 रुपया 80 रुपया देते थे। तो हम दिन भर में 3-4 को है ना ये करते थे। तो कैसे तोड़ते थे? पत्थर को ऐसे रखते थे और पाव ऐसे, तो वो ऐसे मारते थे, ऐसे
इस कोने को मैं यहाँ से ऐसे कभी कभी वो पैर पे आए। मैंने पत्थर को बहुत तोड़ा, बड़े बड़े पत्थर को। मुझे पता है कहीं कहीं पत्थर इतने जिद्दी होते हैं ना, इतना मारना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा निकलते हैं और गोल गोल बन जाते हैं, फिर उसको क्या करना पड़ता है, उठा कर फेंकना पड़ता है। वैसे कलीसिया में बहुत सारे लोगों को वचन दे देकर पास्टर तो करता जाते हैं, लेकिन वो टूटते नहीं, वो गोल बन जाते हैं, वो फिर अपने आप बाहर चले जाते हैं। क्यों? यह विचार नहीं छोड़ेगी, मेरा बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा है, पास्टर जी उसके लिए प्रार्थना करो ना ताकि मेरी शादी हो जाए उसके साथ। मेरे फेसबुक पे नवीपुरा में सभा जहाँ पर होती है नेपाली लोग, एक लड़के ने मुझे फेसबुक पे फ्रेंडशिप का मैसेज किया और मैंने जो है ना फ्रेंडशिप तो बाद में मुझे मैसेज किया, सर जी प्रेज़ द लॉर्ड, वहां पर प्रेज़ द लॉर्ड बोलते हैं, यहाँ पर जय मसीह बोलते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने कहा प्रेज़ द लॉर्ड कौन है? मैं पूना से बात कर रही हूँ। हाँ तो सर जी मेरे लिए आप प्रार्थना कीजिए। मैंने कहा क्या प्रार्थना? तो उसने बोला कि हमारे चर्च में यादव करके एक लड़का आता है, बहुत अच्छा लड़का है, मैं उससे प्रेम करती हूँ लेकिन वो मुझसे प्रेम नहीं करता है, आप प्रार्थना कीजिए ना उसके लिए। क्या तुम्हें लड़के नहीं बोल रहा? मैंने 2-3 वचन भेजा, मैंने कहा ऐसे बात के लिए मैं प्रार्थना नहीं करती हूँ। थैंक यू सर। एक बार मुंबई गोरेगांव में मेरी सभा हुई, लगभग 600 लोग की ओपन मीटिंग थी और काफी लोगों के विषय में आज मैंने 2-3 दिन से भविष्यवाणी की सेवा मैंने कम की है, लेकिन वचन के दौरान मेरी बात मैं लगातार कभी-कभी 2-2 घंटे से भविष्यवाणी करता हूं। पिछली बार ज्यादा भविष्यवाणी की सेवा होती, मैं लगातार कभी-कभी 2 घंटे से भविष्यवाणी करता हूं। तो गोरेगांव में मेरी सभा हुई। सभा होने के बाद ये चारों तरफ खबर फैल गई और पता नहीं है मेरा जो नंबर है, मोबाइल नंबर लोगों के पास, वो बच्चों के पास, जो चर्च के लीडर है ना उनके पास कैसे पहुंच गए। तो 8 दिन के बाद मेरे पास फोन आने लगा, एक मिनट, जो कॉलेज में अच्छा काम करने वाले कॉलेज, और फोन आकर क्या पूछ रहे मुझे मालूम है, सर जी आप मेरे लिए भविष्यवाणी करना कीजिए ना कि मुझे पति कैसे मिलेगा, मुझे लड़का कैसे मिलेगा। मैं हैरान हो गया। ये के बाद एक पहली बेटी को मैंने प्रार्थना की, उसके विषय में बताया, उसने क्या किया, अपने सहेली को नंबर दे दिया, उसने फोन किया, उसने क्या किया, ऐसे करते करते मैं थक गया और मैंने उनको डांटा। प्रार्थना में आते हो लेकिन हृदय किसके ओर मुड़ा है? बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हृदय उधर। अभी देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर कुछ जवान बच्चे आते हैं, आराधना करते हैं, पास्टर खड़े आराधना करते हैं, पास्टर बोलते हैं हाथ उठाओ, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, लेकिन मन कहाँ है? उसने फोन किया 4 बजे मिलने जा रहा है, धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। मुंह से हालेलुया, हृदय कहाँ है? 4 बजे मिलने वाला है। क्या खाने के लिए भूल के क्या बोलते उसे? गोलगप्पे खा के गपचुप भी खा के। हृदय कहाँ मुड़ा है? हालेलुया, हालेलुया। प्रतापगढ़ में एक पास्टर है, मैं नाम ले रहा हूँ, मेरी सभा किशन मेरे साथ था, उस दिन श्रीकांत ने कहा, ध्यान दीजिए, मेरी सभा ओपन सभा हो रही थी और वहां पर एक पास्टर उसने मुझे बुलाया था, तो वहां पर बहुत सारे लोग आकर बैठ गए और जैसे हम लोग एंट्री किए तो हमारा स्वागत हुआ और वहां के जो है ना क्या बोलते हैं उसको, वहां का प्रधान भी आया था, सब लोग आए थे। मैंने प्रचार शुरू किया और प्रचार में एक 28 मैंने सब लोगों के लिए प्रार्थना किया और वो नीचे गिर के चिल्लाने लगी, जोर जोर से चिल्लाने लगी, जोर जोर से चिल्लाने लगी और मैंने उसके तरफ ध्यान नहीं दिया। प्रार्थना मैंने समाप्त किया, तुरंत हम अंदर कमरे में चले गए, तो सारे पास्टर लोग मेरे अगल बगल में बैठ गए, मैं बैठ गया।
तो जिस पास्टर के कलीसिया से वो सिस्टर आई थी, वो पास्टर मेरे सामने बैठे। तो वो पास्टर ने उसे बोला आ जाओ, वो मेरे सामने खड़े हो गए। पास्टर ने कहा सर जी इसके लिए प्रार्थना करनी। मैंने देखा पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि एक बहुत भयानक व्यभिचार में फंसी है, उसका पति उसके पीछे था। मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने कहा सिस्टर परसों हमारी सभा कोपा में है, श्रीकांत के यहाँ पर आ जाना। तो वो आई। आने के बाद दिन भर सभा चली। सभा होने के बाद सब लोगों को मैंने प्रार्थना करके सब लोगों को छोड़ दिया और वो वहां पर रुकी रही। सब लोग जाने के बाद वो सिस्टर के पति को हमने बाहर खड़ा किया और सिस्टर को अंदर बुलाया। मैंने कहा सिस्टर प्रभु में कितने साल से? बोले लगभग 3-4 साल से हूँ मैं प्रार्थना भी करती हूँ, लेकिन दुष्ट आत्मा मुझे नहीं छोड़ रहा है, बार-बार तकलीफ होती है। मैंने कहा सिस्टर उसी दिन परमेश्वर ने मुझे बताया कि आपने बहुत सारे पुरुषों के साथ जो है ना आपने गलत संबंध किया है। वो डर गए, श्रीकांत सामने खड़ा है, वो डर गई। बोले सर जी मुझे माफ करना, मेरा पति है लेकिन कम से कम 6-7 लोगों के साथ मेरा जो है ना शारीरिक संबंध हो चुका है। मैंने कहा वही शक्ति तुम्हारे अंदर काम कर रही है। वो कांपने लगे। मैंने कहा तुम खुद पश्चाताप करो, प्रभु तुम्हें क्षमा करेगा। वो रोने लगी। आज तक ये बात मैंने किसी को नहीं बताया, लेकिन प्रचार में मैं ये करता हूँ। वो रोने लगी, रोते 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 रोते। फिर मैंने कहा सिस्टर मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। तो पश्चाताप करके उसने मन को फिराया, मैंने प्रार्थना किया। आज जो है ना वो कहीं आत्मा को जीत रही है, उसका हृदय प्रभु के ओर फिर गया। उसी के बाद अभी हाल ही में 3 महीने पहले की बात है, किशन के चर्च के एक सेवक है, एक सेवक दिल्ली कमाने के लिए गया तो अचानक से उसके शरीर में बुखार आ गया। बुखार आने के बाद दिल्ली में बड़े बड़े हॉस्पिटल में जांच किए गए, वहां पर ठीक नहीं हुआ। घर पे लाए और भाई क्या कर रहा है, काम कर रहा है, उसको दवा कर रहा है, ये लोग भी प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उसको चंगाई नहीं हो रहा। ऐसे लगभग 4 महीने बीत गए। 4 महीने के बाद उसका खाना और जो है ना कम हो गया और हाथ में इतने छोटे छोटे पूरे बिस्तर पर लेट गए। क्या नाम है उसका सर? ठीक है, बिस्तर पर लेट गए। बिस्तर पर लेटने के बाद 4 दिन हो गया, उसने खाना पीना छोड़ दिया। राइट सर? खाना पीना बंद हो गया। और उसके घर में उसकी भाभी और उसका भाई प्रभु के लिए बहुत समर्पित है, बहुत सेवा कार्य करते हैं। अभी वही मेरे बहुत बड़ी सभा है उसी जगह पे। तो वो लोग कंटाल गए, डॉक्टर करके प्रार्थना करके सब कुछ करके। फिर किशन को उन्होंने कहा किशन भैया सर जी के पास मोबाइल में फोन लगाइए, क्यों ऐसे हो रहा है बार बार, थोड़ा सा प्रार्थना करके देखने के लिए बोलो। तो किशन ने मेरे पास फोन किया। मैंने कहा कि किशन ने कहा सर जी ऐसे ऐसे अपने सेवक है, उनका भाई काफी बीमार है और अभी 4 दिन से तो काफी सीरियस है, वो कुछ खा भी नहीं पा रहा है, ध्यान दीजिए। मैंने कहा 8:30 साढ़े 8 बजे मुझे कॉल कीजिए और उन्हें लाइन पे लीजिए। तो इनके चर्च से लगभग वो कितने किलोमीटर दूर है? लगभग 16-17 किलोमीटर। 8 साढ़े 8 बजे किशन ने मेरे पास फोन किया और उनको लाइन पे ले लिया। मैं मुंबई में था। तो जैसे फोन उसके कान पे लगाए वो बोल रहा है सर जी एकदम कमजोर, टूट गया एकदम कमजोर। मुझे लगा प्रार्थना करने के पहले ही ये चला जाएगा, ऐसा लगा था मेरे मन में। सच में मैं बोल रहा हूँ। तो मैंने पूछा उसको बेटा प्रभु में कितने साल से हो? 4 साल से। बपतिस्मा लिए हैं? बपतिस्मा लिए हैं। तो मैंने कहा 3 साल पहले आप प्रार्थना ने किया, परमेश्वर ने मुझे दिखाया। तुरंत मैं उसको बताने लगा। किशन लाइन पे है, उसकी भाभी घुटनों पर बैठी है, उसके भाई घुटनों पर बैठे हैं और मैं बम्बई से फोन पे बात कर रहा हूँ। उसको मैंने कहा मुझे बताओ 3 साल पहले आप अपने मित्र और दोस्तों के साथ कई जगह पे गए थे, वहां पर एक मुर्गा काटा गया था और उसमें आप शामिल होकर वहां पर आप जो है ना संगति कर रहे थे। पहले बोला नहीं 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 नहीं। मैंने कहा सच बोलो, अगर तुम्हें जीवन चाहिए तो सच बोलो। बोले हाँ मैं गया था, खाया? नहीं नहीं नहीं। मैंने कहा सच बोलो। तुरंत पवित्र आत्मा ने मुझे कहा
दूसरी बात, तो मैंने पूछा कमाने के लिए कहाँ गए थे? दिल्ली में। बीमार कहाँ हो गए? दिल्ली में। तो मैंने कहा जिस कमरे में आप रहते थे आपके साथ कितने मित्र हैं? बोले 4-5 मित्र हैं। मैंने कहा वो क्या करते थे? हर दिन कुछ नहीं, मोबाइल देखते थे। मैंने कहा नहीं, मोबाइल में वो गंदे गंदे फिल्म देख रहे थे कि नहीं? वो डर गया, बोले नहीं सर। मैंने कहा तुरंत किशन को कहा उनके पत्नी को बाहर भेजे, उनके भाभी को, उसको बाहर भेजे और उसका भाई। मैंने कहा अगर तुम्हें आज जीवन चाहिए तो मुझे बताओ, ये बात सच है? हाँ, वो जो है ना गंदे गंदे जो है ना फिल्म देख रहे थे मोबाइल पे, ब्लू फिल्म। मैंने कहा आप भी देख रहे थे? नहीं 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 नहीं। मैंने कहा सच बोलो। हाँ मैं भी देख रहा था। फिर मैंने कहा वेश्याओं के पास गए थे? नहीं 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 वो गए थे, मैं नहीं गया था। मैंने कहा झूठ मत बोलो, परमेश्वर मुझे दिखा रहा है तुम वेश्याओं के पास गए थे। हाँ सर जी मैं वेश्याओं के पास गया था। मैंने कहा यही है तुम्हारे अंदर जो पिछले 4 महीने से पूरी रीति से तुम जो है ना बीमारी में जकड़ चुके, क्योंकि वेश्याओं की आत्मा तुम्हारे शरीर में घुस चुकी है। उसका भाई कांपने लगा, वो किशन एकदम ही होने लगा। प्रार्थना में मैं बोलते जा रहा हूं और मैंने कहा वेश्याओं के पास जाकर तुमने ये शरीर, ये पवित्र आत्मा का मंदिर, ये शरीर तुमने क्या किया? वेश्याओं के साथ गलत संबंध करके ये शरीर को तुमने गंदगी में डाल दिया। वो कांपने लगा। 4 साल से प्रभु में होकर बपतिस्मा लेकर हृदय कहाँ है? वेश्याओं के पास हृदय कहाँ है पाप करने के लिए? क्योंकि पर्दा अभी भी वैसे की वैसे पड़ा था। मैंने कहा उसे जीवन चाहिए? जीवन चाहिए। उसका भाई रोने लगा। तो मैंने कहा पश्चाताप करना शुरू कर। उसने कहा प्रभु यीशु मुझे क्षमा कर, जाने अनजाने में मैंने जो भी गलती की है। मैंने कहा ऐसे नहीं, हृदय से पश्चाताप करना शुरू कर। अगर रोना आता है तो रो। तो उसने धीरे धीरे हृदय से पश्चाताप करना शुरू किया और अचानक रोने लगा। अचानक रोते 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 ऐसे रोने लगा। तो 10 मिनट के बाद मैंने कहा अभी उठो। 4 दिन से खाना नहीं खाया था, 4 महीने से बीमार है, पानी भी नहीं जा रहा था, लोगों को लगा तो मर जाने वाला है। मैंने कहा अभी उठो और बाहर जाओ। उठा, दौड़ खोल दिया और बाहर गया। बाहर गया, मैंने कहा पश्चाताप करते रहो और धन्यवाद यीशु को देते रहो और अभी बाहर जाकर दौड़ना शुरू करो। बाहर गया, दरवाजा खोला और मैंने कहा दौड़ो, और वो बाहर में आंगन के सामने दौड़ने लगा। सारे लोग देखकर हैरान हो गए। पूरी रीति से अंदर से जब उसने पश्चाताप किया, एक ही झटके में बिना प्रार्थना का उसने चंगाई प्राप्त किया। आज 6 महीने हो गए। कितना कितना 3 महीने, 3 है सर, 3 4 या 6 महीने हुआ होगा। आज वो लड़का एकदम हट्टा कट्टा हुआ है, पाप से बुराई से पूरी से आजाद होकर मृत्यु के द्वार तक गया था, वहां से वो आ गया। आज काफी लोगों के लिए वो गवाही बन गया है। आज फिर से कमाने के लिए वो जा रहा है। स्तुति करके अभिषेक करके क्या करोगे? गंदे काम करने के बाद? और अभिषेक पवित्र है, परमेश्वर पवित्र है, तो परमेश्वर को अपना हृदय पवित्र चाहिए। ये जब अपना हृदय जब पर्दा हट जाएगा तब आपको पता चलेगा पाप क्या है, परमेश्वर क्या है, नर्क क्या है, जीवन क्या है, स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है, जीवन क्या है, पाप क्या है। ये सारी चीजें तभी पता चलता है जब हृदय के ऊपर से पर्दा हट जाता है। उसके लिए पौलुस ने कुरिन्थियों की कलीसिया को कहा जब तुम्हारे हृदय पर रुके और फिरेगा पर्दा उठ जाएगा। तो उसने हृदय के विषय में कहा और यहां पर लिखा है, वो कहता है कि तुम्हारे हृदय यानी तुम्हारे अंदर जो मैंने पाप करके आपको दुखा है, मेरे कलीसिया के ऊपर जो पर्दा है पवित्र आत्मा के आग में चला के चेक करता हूं। मैं बदलना चाहता हूं, मैं बदलना चाहता हूं। मेरी सहायता कर प्रभु, मेरी सहायता कर। जो कोई पाप में है पश्चाताप करे, जो कोई पाप में है, बुराई में, बुरी संगति में फंस गए हैं, प्यार के चक्कर में
लड़का लड़की के चक्कर में, लड़की लड़के के चक्कर में, कोई बहन दूसरे ऐसे लोगों के चक्कर में, या कोई और बाप जो दारू, जो गंदे गंदे फिल्म देखना, दूसरे को बुरी नजर से देखना, ये सारी चीजों के लिए पश्चाताप करना शुरू करो। सारी चीजों के लिए पश्चाताप करना शुरू करो। अपने आप को बंद कीजिए प्लीज। केवल होठों से नहीं, होठों से नहीं, परमेश्वर आपके हृदय को चाहता है। जब कभी आपका हृदय प्रभु की ओर फिर जाएगा, पर्दा उठ जाएगा। आज पर्दा उठाने का समय आ चुका है मेरे भाई मेरे बहन। वो पर्दा को हटाइए अपने हृदय के ऊपर से। अगर आपने पहले पाप किया है कभी, प्रभु में आने से पहले वो आप तक बंधन है, उसके लिए पश्चाताप कीजिए। प्रभु को जानने के बाद आपने पाप किया है, पाप में जीवन बिताने तो पश्चाताप कीजिए। तभी पवित्र आत्मा को छू पाएगा, तभी पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर पाएगा, तभी परमेश्वर का आत्मा आपको अद्भुत रीति से भर देगा। हालेलुया। कोई है यहाँ पर? तो उससे पहले आप अपने आप को पूरी रीति से प्रभु के हाथ में समर्पित कर दीजिए, सौंप दीजिए। पवित्र आत्मा इस समय में लोगों को कायल कर, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा ये मसीह की कलीसिया है, मसीह का देह है। इस देह में पवित्रता आने के लिए, इस देह में से पत्थर का हृदय निकालने के लिए, लोगों का मन प्रभु की ओर फिरने के लिए और आपको जानने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता कर, पवित्र आत्मा की सहायता कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं देख रहा हूं है बहुत कुछ लोग हैं ऐसे जो व्यभिचार में फंसे हुए हैं। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो व्यभिचार में, प्रेम के चक्कर में फंसे हैं, जो माँ बाप को दुखा रहे हैं और वो पाप के मार्ग पे नाश हो जा रहे हैं। प्रभु उन्हें बचाना चाहता है, प्रभु उन्हें बचाना चाहता है। प्रभु कहता है मैं द्वार पर खड़ा हूं और मैं द्वार को खटखटा रहा हूं, मैं भीतर आना चाहता हूं। यदि कोई मुझे भीतर लेगा, मैं संगति करना चाहता हूं। वो भयानक पाप जो नरक में ले जाने वाली है, वो भयानक पाप जो परमेश्वर से अलग कर रही है, वो भयानक पाप जो कलीसिया से अलग कर रही है, वो भयानक पाप जो परिवार से अलग कर रही है। शारीरिक अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, इसे खत्म करना शुरू करो। जाने अनजाने में हमने प्रभु को जानने से पहले ये शरीर को हमने पाप के लिए दे दिया था। प्रभु कहता है आज पश्चाताप अपने दोनों हाथों को भीतर से ऊपर झुका। आपके लिए कितना प्रार्थना किया होगा, लेकिन आपको चंगाई नहीं मिली होगी, तो शायद हो सकता है कोई ना कोई पाप है आपके जीवन में। आपके आशीष रुकेगा तो कोई ना कोई पाप होगा। प्रभु चाहता है कि आप हृदय प्रभु की ओर फिरे, ताकि प्रभु आपके ऊपर तरस करे। प्रभु आपको छूना चाहता है। अब शर्माइए मत, जो भी है प्रभु के सामने ओपन कीजिए, अपने हृदय को खोलिए, अपने हृदय को खोलिए, अपने हृदय को खोलिए। कठोर मत हो जाए, अपने कठोरता को निकालिए, अपने कठोरता को निकालिए। हालेलुया, अपने कठोरता को निकालिए। हालेलुया। मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं। कृपालवा सुंदरवा धीरवा सुंदरवा, मैं देख रहा हूं। परमेश्वर कह रहा पूरी रीति से मन को फिराओ। परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा पूरी रीति से मन को फिराओ। पश्चाताप करके अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दे, क्योंकि बार बार जो अटैक हो रहा है उसका कारण आज प्रभु कह रहा है पूरी रीति से वो जीसस हालेलुया, वो हालेलुया, 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 हालेलुया। पूरी रीति से अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथ में दीजिए, अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथ में दीजिए। प्रभु आपके जीवन में वो काम करना चाहता है जो कुरिन्थ की कलीसिया में उसने किया। वो हालेलुया, वो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रिबालाबा सुंदराबा धूराबा शगलगा
दिखा लगा 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 और गहरा में जाए और 5 मिनट प्रार्थना करने से पहले और गहरा में जाइए। मन को फिराओ पाप से, बुराई से, दुष्टता से। ओ हालेलुया। आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर की महिमा के लिए है। आपके शरीर के द्वारा उसकी महिमा होना चाहिए। प्रभु चाहता है कि आप जो है ना आपके शरीर के द्वारा उसकी महिमा करें। हालेलुया। मेरा ये जीवन तेरे काम आए, मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही है मेरी तमन्ना, यही है मेरी तमन्ना। प्रार्थना ये तुझसे करूं, हो मेरे प्यारे मसीहा, हो मेरे प्यारे मसीहा।